गाइस, मैं हूं विशाल अग्रवाल और आज की इस वीडियो में हम देखेंगे रहीम के दोहे पार्ट 11 क्लास 7 का हिंदी एक्सप्लेनेशन। तो चलिए शुरू करते हैं। कहीं रहीम संपत्ति सज्ञ बनत बहुत बहुरीत, विपत्ति कसौटी जे कसे तय साँचे मीत। तो पहला दोहा है, हमें सच्चे मित्र की परिभाषा के बारे में बताता है। यहाँ संपत्ति का अर्थ होता है धन दौलत, बहु मतलब अनेक, करेंगे मतलब होना, सांचे मतलब सच्चा, रीत का अर्थ होता है प्रकार, कसौटी का अर्थ होता है समय, कसौटी जिंदगी की एक टीवी सीरियल भी है, और मीत का अर्थ होता है मित्र। तो इसका अनुवाद होगा, सगे संबंधी रूपी संपत्ति अनेक प्रकार की रीतियां से बन सगे संपत्ति रूपी जो संपत्ति बहुत प्रकार की रीतियां से बनती है। जो व्यक्ति मुसीबत के वक्त हमारा साथ देता है और जो व्यक्ति मुसीबत के वक्त हमारे साथ रहता, हमारा साथ देता है, वही सच्चा मित्र होता है। जैसे कि आप बहुत लोगों की सेवा कर रहे हैं, कुछ पैसे हैं आपके पास और आप उनको खाना पीना पिला रहे हैं, लेकिन अगर कहीं आप फंस गए तो वो आपको छोड़ के भाग जाएंगे, तो वो सच्चे मित्र की परिभाषा नहीं होगी। दूसरा देखते हैं, जाल परे चल जल जात बही तजी मिनन को मोह, रहीमन मछली नीर को तऊ न छाड़ती मोह। तो मीनन या मछली का अर्थ होता है मछली, तऊ का अर्थ होता है तभी, परे का अर्थ होता है से, छोह का अर्थ होता है साथ, और नीर का अर्थ होता है पानी। देखिए, दूसरा दोहा हमें यह सीख देता है कि जीवन में जो उपयोगी हो उसका साथ हमें कभी नहीं जोड़ना चाहिए। तो देखते हैं, जब मछली पकड़ने के लिए जाल जल में डाला जाता है, जब किसी मछली को पकड़ने के लिए जाल जल में डाला जाता है तो मछलियों के प्रति मोह को छोड़ जल शीघ्र ही जाल से निकाल जाता है। तो मछलियों के प्रति मोह को छोड़ जाल तुरंत निकाल दिया जाता है। इसलिए सच्चा मित्र हमेशा हमेशा ये दूसरा सच्चा मित्र का बताता है। तरवर फल नहीं खात, सरवर पियत ना पान, कहीं रहीम पर काज हित, संपत्ति सची सुजान। तरुवर का अर्थ होता है पेड़, परकाज का अर्थ होता है दूसरों के कार्य, पानी का अर्थ होता है पान का अर्थ होता है पानी, हित का अर्थ होता है परोपकार, सुजान का अर्थ होता है अच्छे लोग, और सचही का अर्थ होता है जमा करना। तो तीसरा दोहा में परोपकारी बनने की सीख देता है। तो अनुवाद देखते हैं, जिस तरह वृक्ष कभी भी अपने फल स्वयं नहीं खाता। आपने कभी नहीं देखा होगा कि वृक्ष के जो फल होते हैं या तो हम खाते हैं या फिर जानवर खाते हैं, वो पेड़ कभी अपना फल खुद नहीं खाता। और ना ही तालाब कभी अपना जल पीता है, अपना पानी कभी भी तालाब नहीं पीता है। उसी तरह सज्जन व्यक्ति भी परोपकार के लिए धन इकट्ठा करते हैं, और उसी तरह जो अच्छे व्यक्ति होते हैं, सज्जन व्यक्ति होते हैं, वो परोपकार करने के लिए पैसे इकट्ठा करते हैं। वे दूसरों की भलाई के लिए अपना सब कुछ दे देते हैं, और वो दूसरों की खुशी, दूसरों की भलाई के लिए अपना सारा कुछ दे देते हैं। और आज 24 फरवरी आज मैंने ये दो लिखा है, तो इसे भी देख लेते हैं। थोथे बादर कवार के ज्यों रहीम घरात, धनी पुरुष निर्धन भय करे पाछली बात। बादर का अर्थ होता है बादल, कवार का अर्थ होता है आश्विन माह, जिसको सितंबर जो बरसात के बाद का माह। थोथे मतलब खोखला, घरहात मतलब उसे बोला जा सकता है घरात को हम लोग बोल सकते हैं बादल का छाना, मतलब जब बादल छाते उसको। अब पाछली मतलब पुरानी। चौथा दोहा हमें अदगल गगरी छलकत जाए वाली सीख देता है, मतलब अदगल गगरी छलकत जाए वाली मतलब याद दिलाता है। तो इसमें रहीम जी कहते हैं कि कवार के महीने में आकाश में घने बादल बिना पानी के सिर्फ गड़गड़ाहट की आवाज़ देते हैं। सितंबर माह में होता है, बरसते नहीं है। जैसे धनी, आपने एक लोकोक्ति भी सुनी होगी, जो बरसते हैं वो गरजते नहीं, और जो गरजते हैं वो बरसते नहीं। तो जैसे धनी व्यक्ति गरीब हो जाने पर अपनी पुरानी बातों को याद कर घमंड भरी बातें बोलता है कि नहीं मेरे पास वो था इत्यादि। जैसा कि कभी उसको लोन नहीं दे पाया तो उसका जो है शायद बैंक उसका वो ले लिया, तो बोले मैंने तो वो कर दिया, बहुत पर्यावरण हो रहा था, मतलब पर्यावरण दूषित हो रहा था, वैसा पाछली बात कर देता है। धरती की सी रीत है शीत धाम और मैं, जैसे परे सो सिट्ठे रहे सही रहे, माफ करिए, तयो रहीम यह दे। तो इसका रीत का अर्थ होता है समय, शीत का अर्थ होता है ठंडा, घाम का अर्थ होता है गर्मी या पसीना, मेघ का अर्थ होता है मेघ या वर्षा, सही रहे का अर्थ होता है सहन कर लेना, और देह का अर्थ तो जानते हैं हम लोग, यहाँ गलती से पसीना लिखा गया है, बल्कि देह का अर्थ होता है हमारा शरीर। तो इसे आप नज़रअंदाज करें और देख लें कि देह का जो अर्थ होता है वो होता है शरीर। आप करेक्शन कर लेंगे, इसे सीधा नहीं लिख देंगे।
तो इसका देख लेते हैं। पांचवा दोहा हमें सहनशीलता के बारे में बतलाता है। सहनशील रहें, आपका परोपकार होगा, ये हमारी इसकी सीख देता है। चलिए इसका हिंदी अनुवाद देख लेते हैं। रहीम जी कहते हैं कि इस शरीर की झेलने की रीति धरती के समान है। जो हमारा शरीर है उसकी जो झेलने की रीति है वो धरती के जैसे है। जिस तरह धरती सर्दी गर्मी वर्षा की विपरीत स्थितियों को अपने पर झेल लेती है, तो इसी का इसमें तुलना की गई। तो थैंक यू गाइस, आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें। ये हमारे चैनल विशाल मेगा क्लासेस को सब्सक्राइब करें ऐसे ही वीडियोस के लिए। तब तक के लिए थैंक यू वेरी वेरी मच। और थोड़ी देर में हमारी उसकी प्रश्न अभ्यास की भी वीडियो आपके तक पहुंच जाएगी। तब हमें अपना सपोर्ट देते रहें। और इस चैनल में आपको कुछ इंफॉर्मेटिव और कुछ हंसी वाली वीडियोस मिलती रहेगी। थैंक यू वेरी वेरी मच।